करते हैं। तो आगे हमने बताया था कि इनको दो भागों में डिवाइड भी किया जा सकता है। टोटल संख्या की अगर बात की जाए तो ये 52 होते हैं। दो भागों में डिवाइड करने की कंडीशन मैंने बताया था, पहले स्वर दूसरी व्यंजन, दूसरी व्यंजन। दो पार्टों में इनको डिवाइड किया जा सकता है, जो मैंने दो पार्टों में इनको डिवाइड कर दिया। अब ये इनकी संख्या की अगर बात की जाए, ये होते क्या है पहले ये हम बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर का मतलब अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। यानी वो वर्ड जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इन पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं, इन पर आधारित होते हैं, मतलब इनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं व्यंजन, ये स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कुल संख्या की। अगर इनकी बात की जाए तो कितने होते हैं, 13, और इनकी बात की जाए तो 35। अब हम अगर ऐड कर ले, ठीक है, ऐड करने पर हम बात अगर देखें तो क्या हुए, 5 3 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 48 हुए। तो ये 52 कहां से हो गए, हाँ ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन मिलके ही क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। ये आपको संख्या क्लियर हो गई एकदम, ठीक है। अब हम अगर बात करें, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो हम पहले स्वर वर्णों की बात करते हैं, ये क्या होते हैं। तो हम अगर बात करें 13 होते, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। छोटी ई, ई, ये 13 वर्ण हो गए। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 वर्ण हो गए। लेकिन हाँ ये कैसे कहते हैं, लेखन के आधार पर होते हैं। क्या होते हैं, लेखन के आधार पर। अगर बात करें लेखन के आधार पर तो कितने होते हैं, 13 हो गए। अब हम अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या, तब आपको 11 आंसर टिक करना। क्या करना है, 11 करना। कैसे, ये हमारे कुल 13 है। अब यहाँ पर हमने ये दो लास्ट के दो वर्ड क्या है, अनुस्वर और विसर्ग जिन्हें कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनको अयोग्यवाह कहा गया। क्या कहा गया, अयोग्यवाह कहा गया। ये जब अयोग्यवाह हो गए, इनको हटा दिया गया, तो ये क्या हो गए, 11 बचे। किसने कहा था, ये अगर हम बात करें तो किशोरी दास ने कहा था। किशोरी। स्वरों की वर्गीकरण की बात करें तो कई भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले स्टेप में हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, यहां हम बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहले ह्रस्व, या इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दूसरे दीर्घ स्वर, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। तीसरे पुलुत्व स्वर, क्या कहेंगे, पुलुत्व स्वर। 3 भागों में डिवाइड किया गया, ह्रस्व या फिर मूल, फिर दीर्घ, फिर पुलुत्व स्वर। अब
3 भागों में डिवाइड किया गया, कितने वर्णों को डिवाइड किया जाएगा? 11 वर्णों को डिवाइड किया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हर्ष में इनकी पहली कंडीशन ये होती है कि ये एक मात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। दूसरी कंडीशन अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या होते हैं? उच्चारण में कम समय लेते हैं। उच्चारण में कम समय लेते हैं। तीसरी कंडीशन अगर बात की जाए तो ये कौन कौन से होते हैं या फिर कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल संख्या की अगर हम बात करें, कुल संख्या की, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करते हैं आर, ई, उ और जी होते हैं। ये 4 हो गए। पहली कंडीशन क्या हुई इसकी, ह्रस्व या मूल की? ये एक मात्रिक होते हैं। दूसरी, उच्चारण में कम समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय में हम इन वर्णों को बोल सकते हैं। फिर कुल संख्या इनकी कितनी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। फिर अगर बात करें तो दीर्घ क्या होते हैं? दीर्घ में क्या होते हैं? जो इनकी पहली कंडीशन होती है, ये द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक होते हैं। फिर इनकी दूसरी कंडीशन क्या होती है? इनकी अगर दूसरी कंडीशन अगर हम बात करें तो उच्चारण में 2 गुना समय। उच्चारण में 2 गुना समय। कितना? 2 गुना समय होता है। कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कुल संख्या इनकी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कौन कौन से होते हैं? ये इनके 7 वर्ण हो गए। प्लस स्वर की बात करें तो पहली कंडीशन इनकी क्या होगी? ये क्या होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिमात्रिक होते हैं। तिगुना, उच्चारण में तिगुना समय लगता है। उच्चारण में तिगुना समय, तिगुना समय लगता है। फिर बात करें कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी 1 होती है। क्या होती? 1 होती है। आगे अगर बात करें तो कौन होता है, तो ओम होता है। ऐसे सिंबल या तो ये लिख के आएगा या तो एग्जाम में पूछता है तो ये ऐसे ही बन के आ जाता है, तो ये ओम का हो गया। फिर ये कभी कभी ये ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है कि किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में कौन सा स्वर यूज किया जाता है या प्रयुक्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गए हमारे, क्या हो गए? ह्रस्व हो गए, दीर्घ हो गए और प्लुत स्वर हो गए। ये समझ में आ गए। अब हम ये जो दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दीर्घ को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला संधि स्वर, दूसरा
संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? संधि का मतलब हम मान लेते हैं कि ये सजातीय होते हैं। क्या होते हैं? सजातीय मतलब समान जाति के, एक ही जाति के वर्ण होंगे। ये क्या होंगे? विजातीय होंगे। क्या होंगे? विजातीय होंगे, यानी विपरीत जाति के होंगे। ये वर्ण क्या होंगे? एक समान जाति के होंगे। ये क्या होंगे? एक विपरीत जाति के होंगे। अगर हम इनकी बात की जाए तो यहाँ मैंने बताया था कि ये 7 होते हैं। अब इसमें इनकी संख्या 3 हो जाएगी और इनकी संख्या 4 हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट में जानकारी मिलती है कि डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रहे। तो ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। अब 3 में कौन कौन से हुए? सजातीय की बात करें तो कौन से ऐसे वर्ण हैं इसमें कि जो एक ही जाति के वर्णों से मिलकर बने हुए हैं? तो ये 3 हुए। ये 3 हुए क्योंकि ये भी अपने ही समान जाति के वर्ण से मिलकर बना होता है। इसकी बात की जाए तो ये भी अपने समान जाति से मिलकर बने होते हैं, और इसकी बात की जाए तो ये भी अपने समान जाति से ही मिलकर दो बने होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त में भी क्या होते हैं? विजातीय होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, अब ये विजातीय क्यों होते हैं? विपरीत जाति वाले क्यों होते हैं? इन पर हम बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ई से। ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ये क्या होता है कि ये आ प्लस ए से मिलकर बना होता है। ठीक है, आ प्लस ए से मिलकर बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं? इनको विजातीय कहते हैं। ये भी इसी तरह ये एक दूसरे वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विजातीय कहते हैं। तो यहाँ का मतलब क्या होता है? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहाँ पर कैसे लगती है, वो टच करती है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? अग्रस्वर कौन से होते हैं? अगर इनसे बात करें तो ई, ए और ए। ये 4 वर्ण क्या हो गए? अग्रस्वर हो गए। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर यानी इनके उच्चारण में हमारा मध्य भाग काम करता है, यानी तालु तक ही हमारी जीभ काम करती है, यानी तालु पर जाती है। ये कौन सा वर्ण हो जाएगा? आ। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, इस पर हम याद रखेंगे। फिर हम पश्च स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है वो क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? आ, उ, ओ और औ। ये हमारे पश्च स्वर होते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया जीभ के आधार पर कौन से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर ई और ए हो गए, मध्य स्वर हो गए और ये पश्च स्वर हो गए। तो यही